शूरवीरांची ती कहाणी कोरेगावी आहे निशाणी, मानवंदनेला येते भीमराव, काळजावर कोरलंय नाव आमच्या भीमा कोरेगाव. साथियों जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं एक बहुजन समाज के ऐसे फनकार के साथ जो अपने गीतों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से समाज के अंदर प्रबोधन करते हैं और समाज की स्थिति और बहुजन समाज के इतिहास को रखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये कथन मैं बार बार दोहराती हूँ, एक बार फिर दोहरा रही हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे 100 भाषणों के बराबर एक शायरों का, एक गीतकार का, एक गायक का गाना होता है, क्योंकि वो आम लोगों को जल्दी समझ आता है। और इसी सांस्कृतिक विचार मंच को, इसी वारसा को, इसी उत्तराधिकारी जो परंपरा है उसको निभाते हुए एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है अजय दिहाड़े, जिन्हें तमाम सारे लोग जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर और सामाजिक मंचों पर भी। तो बहुत बहुत स्वागत है अजय सर आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू। जय भीम आप सभी को। मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? सर हम लोग तो ठीक है। आपको हम बड़े पर्दे पर देखते हैं और आज आप सामाजिक मंच पर हैं। तो ऐसे में सवाल हमेशा आता है, जब हम ट्रेडिशनली तरीके से देखते हैं कि जो लोग आते हैं और वो इस इंडस्ट्री में नाम कमा कर जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज अभी कहीं कहीं कभी एंट्री कर रहा है। तो ऐसे में मैं तो सबसे पहले यही चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका जो पर्सनल लाइफ रहा या फिर वो आज तक का जो स्ट्रगल रहा, या कैसे इस मुकाम पर पहुँचे। मैं चाहूँगी कि आप जो है शॉर्ट में अपना परिचय भी दें और आपका जो स्ट्रगल है वो भी बताएं कि आप कैसे इस मुकाम पर पहुँचे। जी। मेरा नाम अजय चंद्रकांत दिहाड़े, मैं प्रॉपर औरंगाबाद से हूँ। और औरंगाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, और जो मतलब समाज का जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पे मिलिन कॉलेज की स्थापना की थी। जो बोलते हैं जो मूवमेंट, तो मूवमेंट का एक बड़ा नाम है औरंगाबाद, उस शहर से मैं हूँ। और इस क्षेत्र में मेरा 2011 से मैं काम कर रहा हूँ। 8 2008 से, सॉरी 8 से काम कर रहा हूँ। करते करते मैं मूवमेंट से जुड़ गया हूँ, और जुड़ते जुड़ते मैं लोगों को मिलता हूँ। तो वो जो स्ट्रगल है बीच का, बहुत सारा स्ट्रगल है। अपने जितने भी बहुजन समाज के गायक हैं उनका भी बहुत सारा स्ट्रगल है, तो उन्होंने वो स्ट्रगल छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा भी स्ट्रगल अभी चल रहा है। मैं इंडस्ट्री में भी जाता हूँ, चैनल पे भी काम करता हूँ, और वहाँ तक का जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल है। और वो दौर मतलब बाबा साहब की वजह से हम लड़ते हैं। बाबा साहब ने बोला कि लड़ना, कि हम लड़ते लड़ते वहाँ तक पहुँचे हैं, और बाबा साहब की बदौलत हम काम करते हैं। अच्छा, म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे आप आए हैं, तो ऐसे परिवार में कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है या फिर इस प्रकार से जो है समाज के अंदर प्रबोधन करने की ऐसी कोई परंपरा रही है आपके यहाँ? म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने का मेरा, जिनके बदौलत मैं आया हूँ, मैं पिताजी की वजह से। क्योंकि पिताजी पहले जब काम करते थे, मिस्त्री काम करते थे, वो मिस्त्री काम करते करते गाते थे, तो मैं उनको देखता था। फिर उनको अचानक से जॉब लग गई, उनका गाना ख़त्म हो गया, मतलब गाना छोड़ दिया। तो उनका गाना जैसे ख़त्म हुआ, वो गाना मेरे पास आया, तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया जर्नी। परंपरा परंपरा मतलब पिताजी से तो मिला है ये वारसा, लेकिन इंडस्ट्री नहीं रही, वो बैकग्राउंड नहीं रहा जैसे बड़े लोगों का बैकग्राउंड होता है, जिन्हें हम बॉलीवुड में देखते हैं, या फिर अभी जो चाहे मराठी फनकार को हो या फिर और जो भी म्यूजिक जगत में काम कर रहे हैं, वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं है अभी। तो सर आपका जो गाना है, वो अब गाने की मैं बात करूँगी, जो काफ़ी गाना लोकप्रिय है और काफ़ी लोगों की ज़ुबान पर होता है कि काळजावर कोरले नाव भीमा कोरेगाव। क्योंकि ये 2018 का जो हादसा हुआ था पूना के अंदर, भीमा कोरेगांव जो कांड हुआ था, उसके बाद लगातार भीमा कोरेगांव जो है वो लोगों के होठों पर आया, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली। उसके बाद आपने इसका गाना जो बनाया, तो क्या आपको क्या सोच समझ के आपने इस गाने को रचा था या फिर समाज के सामने पेश जी, किया? जी। उसका, वो गाने का, जब वो भीमा कोरेगांव का जो हल्ला अपने बहुजन समाज पे हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारे लोग ज़रा थोड़े मायूस थे। हुँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा गाना बनाए कि जो इतिहास हो गाने में, और वो जो इतिहास था वही हमने वो गाने में लिया है। अच्छा। इसलिए
क्योंकि हर एक के दिमाग में वो भीमा कोरेगांव है, हर एक के दिल में भीमा कोरेगांव है। तो फिर हमने वो नाम मिटना नहीं चाहिए, तो वो नाम हमने कोर दिया है अपने दिल पे, वो नाम कभी मिटेगा नहीं। तो इस वजह से मेरा वो गाना आया और बहुत सारे लोगों ने वो गाने को प्यार दिया। अभी सभी दर्शकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद व्यक्त करूँगा कि वो गाना आप सभी को पसंद है। उसके 2 लाइन सुनाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो यही कहने वाली थी कि हमारे जो साथी हैं उनको आप अपने गाने की 2-3 लाइन ज़रूर सुनाइए। शूरवीरांची ती कहाणी कोरेगावी आहे निशाणी, मानवंदनेला येते भीमराव, काळजावर कोरलंय नाव आमच्या भीमा कोरेगाव। सर ये जब गाने की आप लाइन कह रहे थे तो काफ़ी जोश जो है वो अंदर से आ रहा था क्योंकि भीमा कोरेगांव हमारे लिए प्रेरणा स्थल है और बाबा साहब भी जैसे आपने गीतों में कहा कि वो वहाँ पर वंदन करते थे। तो ये जैसे ये हादसा होता है 2018 का, तो मैं कुछ ऐतिहासिक पहलू को छूना चाहती हूँ आपके साथ बातचीत में। तो जब ये हादसा होता है तो उसके बाद एक चर्चा चलती है कि भीमा कोरेगांव में जो लड़ाई हुई थी पेशवाओं के खिलाफ, जो 500 शूरवीरों ने लड़ा, तो ये 500 जो शूरवीर थे, जिसे हम शूरवीर कहते हैं, हमारे लिए तो वो प्रेरणा स्थल है और हमारे लिए वो तो आत्मसम्मान की लड़ाई रही। लेकिन इसे बदनाम जो किया गया कि अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ी गई ये लड़ाई, तो इसको कैसे जवाब देंगे आप? क्या कैसे देखते हैं इन तथ्यों को या फिर इस अफ़वाह को? ये अफ़वाह मतलब अंग्रेज़ का एक सैन्य था और अंग्रेज़ का सैन्य से ये महार बटालियन थी। कोई लड़ने को तैयार नहीं था पेशवा के खिलाफ, ये महार बटालियन खड़ी थी। तो उस ज़माने में थे ऐसा, तो ऐसा वो इतिहास है कि हमको किधर स्थान नहीं था, क्योंकि जो 500 शूरवीर थे वो गए थे पेशवा के पास कि हमको मान सम्मान दो, तो उन्होंने उनको मान सम्मान नहीं दिया। उनका मतलब उनको मतलब शॉन के बराबर मानते थे, तो वो जो उनकी वागणूक थी, तो वो महार बटालियन को कुछ ये हुआ और जो सम्मान से लड़ना चाहते थे, फिर वो लड़ाई वहाँ से स्टार्ट हुई कि उनको किधर स्थान नहीं दिया और फिर जो इतिहास था तो उन्होंने वो इतिहास बना दिया। देखिए, तो ये पेशवाओं के खिलाफ जो महार बटालियन लड़ी थी, तो इनके कथन के अनुसार ये है कि वो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। पेशवाओं ने जो कहर करके रखा था, जो उत्पीड़न और जो जातिवाद फैला कर रखा था, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। सर मैं और भी कुछ गाने आपके मैंने देखा यूट्यूब पर काफ़ी सारे, तो बाबा साहब को लेकर का आप काफ़ी रचना करते हैं। तो क्या सारी गाने जो है वो आप खुद लिख रहे हैं, कैसे करते हैं? नहीं, अभी तो एक मैंने एक ही गाना लिखा है बाबा साहब का, जो हाल ही में मेरा यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ है संविधान दिन के उपलक्ष्य पर। वही मैंने लिखने की कोशिश किया है, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, वही मैंने गाने में लाया। मेरा कुछ नहीं है, वो बाबा साहब का ही है। तो क्या मैं चाहूँगी कि अब पूर्व संध्या पर आज हम बात करें संविधान दिवस के, तो हमारे दर्शकों को ये बताएँ ताकि वो आपको यूट्यूब पर इस गाने के साथ सर्च करें। मेरा यूट्यूब चैनल है, वो चैनल का नाम ही मेरे नाम से है, अजय दहाड़े। अगर आप सर्च करोगे तो वो गाना आपको मिलेगा। कल ही वो रिलीज़ हुआ है अजय दहाड़े यूट्यूब चैनल पर। तो वो जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था वही मैंने गाने में लाया है। अगर जिनको पता नहीं तो वहाँ तक वो गाना जाना चाहिए कि अपने ही भाईचारा में अगर वो गाना शेयर करता है, तो जिनको बाबा साहब ने संविधान लिखा, अभी जो संविधान के बारे में अफवाहें हो रही है, वो नहीं होना चाहिए कि संविधान टिकना चाहिए। बाबा साहब ने हर किसी को जो अधिकार दिए हैं संविधान के माध्यम से, आज हम जी रहे हैं, जो न्याय हमको मिलते हैं वो बाबा साहब के बदौलत ही मिलते हैं। तो वो गाना वो आप देखिए ज़रूर, मैं सभी से विनती करूँगा। और आप सभी को संविधान दिन की पूर्व संध्या से मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और मैं औरंगाबाद से गोंदिया आया हूँ, तो सभी गोंदिया वासियों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और एक मतलब बाबा साहब के विचार गाने के माध्यम से मैं अब तक पहुंचा हूं। आप सभी का मैं धन्यवाद दूंगा। आपके चैनल का भी बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा मतलब इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लिया। और ये संविधान दिवस के मौके पर मैं चाहूँगी कि 2 लाइन आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएँ। राहन कडक कडक, बोलना बेधडक, लेखनीला तलवारीची धार,
2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस जागून लिहिलं अभिमान संविधान या भारताचे. आम्ही या भारताचे लोक जगतोय स्वाभिमानाने. घटनेचं एक एक कलम न्याय दे नित्य नियमाने. भीमाची न्यायनीती जीवनाला अनुमती. भीमाची न्यायनीती जीवनाला अनुमती. समानता बंधुता एकता ही जाणून लिहिलं अभिमान संविधान या भारताचे. ये गाना है, आप ये गाना यूट्यूब पे सुनिए. बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनका चैनल है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी मैंने देखा है, तो इनके काफ़ी फॉलोअर हैं। आप इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर इनका जो चैनल है उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। बहुजन समाज के जो आइकन होते हैं, बहुजन समाज से जो इस प्रकार के रत्न निकल कर आते हैं, जो समाज में काम करते हैं, उन्हें कभी भी इस देश का मेनस्ट्रीम का मीडिया, मेनस्ट्रीम का जो भी प्रचार प्रसार माध्यम है, वो इन्हें नहीं दिखाता है या फिर इन्हें नहीं जगह देता है। तो बहुजन समाज का ये काम है कि अपने आइकन्स को खुद ही उन्हें शेयर करे, उनके वीडियोज़ पर कमेंट करे और उन्हें उनके जो काबिलियत है उनकी सराहना करे, उनका जो काम है उसकी तारीफ़ करे और लोगों में इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करें। तो ऐसा आप करेंगे, ऐसी हम आशा उम्मीद करते हैं। अंत में मैं ये चाहूँगी कि आप कोई हिंदी गीत जो है जो भी आपकी रचना हो या फिर जो भी आपकी लिस्ट में हो, फ़ेवरेट लिस्ट में हो, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को एक आध हिंदी गीतों की 2-3 लाइनें ज़रूर सुनाइए। हम्म, मतलब गुरुवर्य प्रताप सिंह दादा बोदड़े बहुत बड़े शायर थे. उनका ये गाना मैं गाना चाहूँगा. वो बाबा साहब के बारे में लिखते हैं. मेरा भीमराव शान वाला है, मेरा भीमराव शान वाला है, वो बड़े खानदान वाला है. केलुस करने सयाजी से कहा, केलुस करने सयाजी से कहा, पंछी ऊंची उड़ान वाला है, मेरा भीमराव शान वाला है. हिंदू कॉलोनी के सीने पर, हिंदू कॉलोनी के सीने पर भीम ऊंचे मकान वाला है, मेरा भीमराव शान वाला है. अरे कर्जा चुकाने बड़ौदाया, कर्जा चुकाने बड़ौदाया, भीम इतना ईमान वाला है, मेरा भीमराव शान वाला है. प्रताप सिंह भीम का शायर है, प्रताप सिंह भीम का शायर है, वो बड़े इत्मीनान वाला है, मेरा भीमराव शान वाला है. बहुत खूबसूरती के साथ इतिहास को प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे अजय दादा। अजय दादा, मेरे सवाल तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन एक और सवाल आ रहा है। काफ़ी सारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। आपने गीतों को चुना, म्यूजिक को चुना और उसके बाद भी बाबा साहब या फिर उनके मिशन को चुना। कोई ख़ास वजह इसकी रही है? खास वजह मतलब बाबा साहब ने आज जो कुछ इस समाज में हूँ, इस जहाँ पे हूँ, बाबा साहब की बदौलत ही हूँ. इसलिए बाबा साहब हमारे आइकॉन है, इसलिए बाबा साहब को हमने चुना है और आगे भी बाबा साहब का ही काम करेंगे. थैंक यू. ये जो है, ये बाबा साहब के लिए अपनी ईमानदारी प्रदर्शित कर रहे हैं और उन चीज़ों को लेकर समाज के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। हमने समाज के अंदर कई आइकन्स देखे हैं जो गीतों के माध्यम से जो है समाज के अंदर काम कर रहे हैं और उन्हीं में एक नाम फिर से जुड़ जाता है, अजय दिहाड़े इनका। अगर आपके आसपास में कहीं पर भी सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को आप इनवाइट करें जो समाज को प्रबोधन भी करे, समाज को इतिहास बताए और आपका एंटरटेनमेंट भी हो, ताकि इससे एक जो बहुजनों का जो कल्चर है और उस कल्चर का एस्टैब्लिशमेंट हो पाए और इस मिशन मूवमेंट को जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी हमारे लोगों को क्रिकेट में नहीं जाने दिया जाता, आज भी हमारे लोगों को जुडिशरी में नहीं जाने दिया जाता, उसी प्रकार हमारे लोगों को फ़िल्म इंडस्ट्री में भी जगह नहीं दी जाती। जिन्हें दी जाती है, जो लड़ झगड़ कर जाते हैं,
वो कभी ना कभी आउटडेटेड हो जाते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में उन लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। तो ऐसा जो टैलेंट है, इस टैलेंट को समाज की ज़रूरत है और समाज इसे सराहेगा, यही आशा उम्मीद करते हैं। अंत में मैं चाहूँगी कि आप कोई संदेश जो है तमाम बहुजन समाज के लोगों को जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उन्हें ज़रूर एक संदेश दें, क्या देना चाहेंगे? मैं तो संदेश देना चाहूँगा कि जो संविधान दिन है, वो संविधान दिन हर ज़िले में, हर तालुके में मतलब हर गाँव में वो संविधान का पठन होना चाहिए, संविधान जागरूक होना चाहिए। संविधान है तो हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। तो संविधान दिन की आप सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। हर गाँव में, हर ज़िले में, हर तालुके में संविधान दिन मनाना चाहिए, इसलिए ये संदेश मेरा है। थैंक यू। आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया आपके चैनल पे। आप सभी दर्शकों से मुलाकात करवाई। आप सभी को जय भीम, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अजय देहाड़े जो कि बहुजन समाज के म्यूज़िक इंडस्ट्री के बड़े आइकन हैं, जो बहुजन मूवमेंट को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। इनकी बातों को लेकर, इनके गीतों को लेकर आप सर्च करें, यूट्यूब पर जाएँ इंस्टाग्राम पर जाएँ, इन्हें फ़ॉलो करें, इन्हें सब्सक्राइब करें और इनके गीत कैसे हैं, इनकी रचनाएँ कैसी हैं, ये कैसे गाते हैं, तमाम चीज़ों को देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि ये जो अजय देहाड़े जो समाज के आइकन हैं, सिंगर हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते हैं, उनका टैलेंट किस प्रकार का है और किस प्रकार वो समाज में काम कर रहे हैं, क्या तारीफ़ काबिल इनका टैलेंट है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर-घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।